गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं अरशद जमील एआर अब्रॉड फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट से। आपका स्वागत है आज की क्लास में। एंड आज की क्लास की जो टॉपिक है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। इसमें हम सीखेंगे कि अगर इंडस्ट्रीज या प्लांट या कंस्ट्रक्शन साइट पे किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो इमरजेंसी में हमें क्या तैयारी रखना है और किस तरीके से हैंडल करना है। क्लास को ध्यान से देखिए और नोट्स बनाइए और अपने कैरियर के लिए नॉलेज को स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि सेफ्टी इज नॉट जस्ट ए सब्जेक्ट, इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस मींस प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड रिसोर्स टू रिस्पॉन्ड टू अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, ठीक है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है कि अचानक से किसी तरह का कोई दुर्घटना होता है तो हमें प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड रिसोर्स को तैयार रखना, मतलब प्लानिंग करके रखना, ठीक है। और जो भी वर्कर है उसको ट्रेन करके रखना, ठीक है। और जो जरूरत की चीजें वो हमें देना, ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है टू सेव लाइफ, रिड्यूस प्रॉपर्टी डैमेज एंड इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी, ठीक है। इंसान को सेव लाइफ करना, ठीक है, प्रॉपर्टी डैमेज होने से रोकना और बिजनेस को कंटिन्यूटी करना, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अब आते हैं टाइप ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी कितने टाइप होते हैं? तो वर्क पैलेस रिलेटेड, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहां पे क्या क्या इमरजेंसी आ सकता है? फायर एंड एक्सप्लोजन, ठीक है, आग लगना और ब्लास्ट होना। गैस लीक एंड केमिकल स्पिलिट, ठीक है, गैस लीकेज होना और केमिकल किसी ड्रम से बाहर आ जाना, ठीक है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट फेलियर, बहुत सारे ऐसे जगह पे देखिएगा कि इक्विपमेंट हमारा फेल हो जाता है, मशीन इक्विपमेंट वगैरह फेल होना। इलेक्ट्रिकल हाजार्ड, इलेक्ट्रिकल हाजार्ड भी हमारे इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में आ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की क्लास आप देखेंगे तो उस पर समझ में आ जाएगा आपको। आइए नेक्स्ट, नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, मतलब प्राकृतिक आपदाओं से क्या क्या हमें प्रॉब्लम आ सकता है और इमरजेंसी आ सकती है। अर्थक्वेक, ठीक है, भूकंप वगैरह आना, फ्लड, बाढ़ वगैरह आना, ठीक है। साइक्लोन स्टॉर्म, मतलब तूफान आना, ठीक है। और पैंडेमिक, पैंडेमिक मतलब हो गया कि किसी तरह का महामारी आना, जैसे अभी रिसेंटली कोविड आया, वैसा बाई चांस होता है, बहुत कम होता है, लेकिन महामारी भी आपको इमरजेंसी में आ सकता है। आइए नेक्स्ट, ह्यूमन रिलेटेड, ठीक है, आदमी से रिलेटेड क्या इमरजेंसी हो सकती है? मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है, किसी को हॉस्पिटल जाना है या मेडिसिन वगैरह लेना है तो वो हमारे लिए इमरजेंसी हो सकता है। वायलेंस एंड सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़ा होना और सुरक्षा हमें सही से न मिलना। तो ये हमारे टाइप ऑफ इमरजेंसी थे। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, की एलिमेंट्स ऑफ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। इमरजेंसी के टाइम हमें मेन कौन कौन से स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफाई हाजार्ड एंड एवेल्युएट रिस्क, ठीक है, मतलब हाजार्ड को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। अब आइए इमरजेंसी प्लान, रिटेन एवैक्यूएशन एंड रिस्पांस प्रोसीजर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया अगर साइट पे किसी तरह का कोई इमरजेंसी होता है तो जैसे आग लगना, बाढ़ आना या भूकंप आना, इस तरीके का अगर कोई इमरजेंसी आ रहा है तो एक लिखित रूप में प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से हमें इन सारी चीजों को हैंडल करना है और सेफ और सारे एम्प्लॉयज को सेफ करके बाहर निकालने तक का, ठीक है। अब आइए रिसोर्स एंड इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड किट, पीपी, एम्बुलेंस, ये सारी चीजें प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम में आ गया आपको अलार्म, सायरन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ठीक है, इमरजेंसी नंबर, इन सारी चीज भी अवेलेबल होना चाहिए। इमरजेंसी रिस्पांस टीम, चीफ इमरजेंसी कंट्रोलर, जो इमरजेंसी को कंट्रोल करने वाला चीफ हो वो होना चाहिए। फर्स्ट एड टीम होना चाहिए। कम्युनिकेशन टीम होता है कि कभी किसी इमरजेंसी टाइम कोई इंफॉर्मेशन अगर हमें देना है तो सही टाइम पे और सही जगह पहुंचनी चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, ठीक है, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस देना है। वर्कर शुड नो देयर ड्यूटीज इन इमरजेंसी, ठीक है, जितने भी वर्कर हमारे उन सबको ट्रेनिंग अवेयरनेस देना है इमरजेंसी के बारे में, ठीक है। मॉक ड्रिल एंड
इवेल्युएशन, कंडक्ट रेगुलर ड्रिल एंड रिव्यू द प्लान। ठीक है, क्या करना है कि एक अभ्यास कराना है, प्रैक्टिस कराना है कि इमरजेंसी टाइम हमें किस तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है, तो उसके बारे में प्रैक्टिस कराना है, अभ्यास। अब आइए चलिए अब आगे की बढ़ते हैं, स्टेप्स ऑफ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। ये हमारा स्टेप इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है। इससे पहले जो हमने बताया था वो मेन टॉपिक बताया था इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का, मुख्य टॉपिक था। ठीक है, की एलिमेंट्स। आइए, आइडेंटिफाई रिस्क, मतलब रिस्क को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, एसेस रिस्क। ठीक है, मतलब रिस्क को असिस्ट कर लेना। ठीक है, प्रिपेयर रिटेन, मतलब लिखित रूप में योजना बनाना। ठीक है, असाइन ड्यूटीज, मतलब सारे वर्कर को अपना अपना जिम्मेदारी दें। ठीक है, ट्रेन वर्कर ट्रेन होना चाहिए। ठीक है, अरेंज रिसोर्स। ठीक है, मतलब जो भी रिसोर्स है वो हम अरेंज करा के दे। कंडक्ट मॉक ड्रिल एंड अपडेट प्लान, मतलब समय समय पे अभ्यास कराते रहे और अपडेट देते रहे प्लान के बारे में। चलिए आइए नेक्स्ट, रोल एंड सेफ्टी ऑफिसर। ये सेफ्टी ऑफिसर के क्या रोल हो सकते हैं? ठीक है, प्रिपेयर एंड मेंटेन इमरजेंसी प्लान। इमरजेंसी प्लान जो होता है उसको प्रिपेयर करना और मेंटेन करके रखना। कंडक्ट हाजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। ठीक है, जो भी हाजार्ड है उसको पहचानना है और रिस्क असेसमेंट करना है। ठीक है, इंश्योर ट्रेन इमरजेंसी टीम एंड वर्कर्स। ठीक है, आप वर्कर को इमरजेंसी के बारे में ट्रेन करना। ठीक है, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड पीपीज अवेलेबिलिटी कराना। ठीक है, कोऑर्डिनेट विथ एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब बाहर की एजेंसी के साथ मिलकर काम करना। ऑर्गेनाइज एंड एवेलेट मॉक ड्रिल। ठीक है, मतलब मॉक ड्रिल को ऑर्गेनाइज करना। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, इफ फायर एक्वायर्स राइज अलार्म इन्फॉर्म कंट्रोल रूम, यूज एक्सटिंग्विशर, इफ सेफ एवैक्यूएट वर्कर एंड कॉल फायर ब्रिगेड। ठीक है, अगर कहीं पे आग लगता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अलार्म बजाना है। ठीक है, उसके बाद इन्फॉर्म कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देना है। फिर फायर एक्सटिंग्विशर हमें यूज करना है। फिर भी अगर हैंडल नहीं हो रहा है तो हमें कॉल फायर ब्रिगेड। ठीक है, तो क्लास अब यहीं पे खत्म हो रहा है। जिन लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके एडमिशन इंक्वायरीज कर सकते हैं। एंड जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि इस तरह का क्लास आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।